हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 26 नवंबर 2021 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर स्टार आईक्यू चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इस मेरे प्यारे से छोटे से बहुत ही अद्भुत से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा तो संसार है मेरा चैनल, तो प्लीज़ मेरे इस संसार में आप आइएगा। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है मेरी साइड से। और हाँ, दूसरी बात, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो अनअकैडमी पे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा और मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिएगा। मेरी हर क्लास फ्री में देखना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन है उसे भी ज्वाइन करिएगा। हर संडे को दोपहर 12 बजे एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, उस स्कॉलरशिप टेस्ट का हिस्सा जरूर बनिएगा यूजिंग माई अनलॉक कोड स्टार आईक्यू। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा? बहुत अद्भुत सवाल है। स्वीडन की किस पहली महिला प्रधानमंत्री को पद संभालने के लिए कुछ ही घंटे बाद इस्तीफा देना पड़ा? ये बड़ा अजीब सी बात हुई सर। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री, इनको पद संभालने के कुछ ही घंटे बाद में जो है ना इस पद से इस्तीफा देना पड़ा। इनका नाम क्या है सर? इनका नाम है मैगडालेना एंडरसन। मैगडालेना एंडरसन, ए वाला ऑप्शन जो है इस सवाल का ठीक रहेगा। जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है यही है मैगडालेना एंडरसन। पहले तो सर बात बताओ क्या हुई? पद को संभालते ही इस्तीफा देने चली गई, ऐसा क्या हुआ सर? देखो, पहली तो बात है कि स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री, मतलब स्वीडन के इतिहास में आज तक कोई भी महिला प्रधानमंत्री नहीं आई थी, पहली बात। दूसरी बात, इनका नाम है मैगडालेना एंडरसन। इन्होंने पद को संभालने के कुछ ही घंटे बाद इस्तीफा दे दिया। अब देखो क्या है कि संसद में बजट प्रस्ताव पर एंडरसन की सरकार को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद दो दलों की उनकी अल्पसंख्यक सरकार से एक दल अलग हो गया। मतलब आप समझ ही गए होंगे कि देसी तरीके से हमारे जैसे भारत में होता है ना कि कुछ जो विधायक होते हैं या कुछ सांसद होते हैं वो दूसरी पार्टी की तरफ चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ और मैगडालेना को ही सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की नई नेता चुना गया था। उन्हें स्टीफन लोफवेन की जगह प्रधानमंत्री बनाया गया था, लेकिन इस साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और एंडरसन पहले वित्त मंत्री थी। तो बस अल्पसंख्यक सरकार होना या इनके पास में बहुमत की कमी होना, इसी वजह से ही कुछ ऐसा हुआ। चलो जी, अगला सवाल हम पढ़ें। अब अगला सवाल क्या है हमारा? अच्छा, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है जहां पे नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, दुनिया के सबसे बड़े प्राइज, ये आपको भी पता होना चाहिए। निम्न में से किस राज्य ने 3 राजधानी वाले विधेयक को निरस्त करने की घोषणा की है? अरे अरे अरे, कितना इंपॉर्टेंट सवाल आपके आगे है ये वाला। आप लोग इतने दिनों से मुझसे पढ़ रहे थे, बार बार पढ़ रहे थे कि 3 राजधानी वाला भारत का एकमात्र राज्य हो जाएगा और वो राज्य होगा आंध्र प्रदेश। लेकिन आंध्र प्रदेश ने इस 3 राजधानी वाले विधेयक को रद्द कर दिया, निरस्त कर दिया। और ये राज्य है कौन सा जी? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने इसको रद्द कर दिया। पहले गुरुजी ये बताओ ये 3 राजधानी कौन सी है? तो चलिए बताता हूं। एक है कुर्नूल, एक है अमरावती, एक है विशाखापट्टनम। ये 3 राजधानी है। तीनों को रद्द करने का प्रस्ताव जारी कर दिया। हाँ जी, कर दिया जारी। आंध्र प्रदेश ने ये जारी कर दिया। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल तो बताओ कौन है? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का नाम है विश्वभूषण हरिचंदन। इन्होंने बहुत लंबे टाइम से विवाद चला आ रहा था ये कि राजधानी ये होगी, एक राजधानी ये होगी, एक राजधानी ये होगी, इस तरीके से इनको कैसे तरीके से चलाएं, इनमें कैसे विधेयक पास करें, न्यायालय की बात है, बहुत सारी बात का मसला चल रहा था, लेकिन किसी भी बात का मसला पूरा नहीं हुआ। ऐसे करके भाई अब इन तीनों राजधानियों के जो बात है उनको रद्द कर दिया गया। अब 3 राजधानी नहीं होगी तो सर कोई एक तो होगी। हाँ, एक तो होगी, वो अमरावती तो खैर होगी। कुर्नूल और विशाखापट्टनम है, इस बात को अभी के लिए तो निरस्त कर दिया है फिलहाल के लिए। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अगला सवाल आपको पढ़ाते हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये कब मनाया जाता है? ये हर साल मनाया जाता है, 25 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। यानी कि डी वाला ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। सर ये क्या है? देखिएगा, इस दिन ये जागरूकता पैदा की जाती है कि दुनिया भर में जो महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़ता है और बहुत सारी प्रकार की हिंसाओं का सामना करना पड़ता है, उसको किसी भी तरीके से कम किया जाए और बल्कि कम नहीं, उसे हटाया ही जाए।
एक्चुअली आपको मैं बताऊं, इंडिया के अंदर एक राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है। अगर उसकी बात माने ना अपन तो भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा, दहेज हत्या, घरेलू हिंसा ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। और इसको जो है ना एलिमिनेट करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए ये इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। एक्चुअली मतलब यूं कहिएगा, एक प्रकार से शांति वाला माहौल फैलाने के लिए दुनिया में ये वाला डे सेलिब्रेट किया जाता है। और वो होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक जो शांति या जो पीस वर्ड है ना, उसकी आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कमी है। हमें हर वक्त हर पल इनसिक्योरिटी फील होती है, और उसी इनसिक्योरिटी के चलते हमारे मूड भी बहुत स्विंग होते हैं। हमें बहुत जल्दी एग्रेसिव, हम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, हमें हर चीज़ में झुंझलाहट सी फील होती है, हमें हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग नहीं लगती है, क्योंकि आजकल का जो माहौल है उसमें ऐसा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पीस कैसे फील होगा सर, मतलब अपने मन को शांति कैसे पड़ेगी सर? तो इसको शांति रखने का एक ही इलाज है, वो है मेडिटेशन। आप मेरे अकॉर्डिंग हर रोज़ सुबह, ज़्यादा तो नहीं कहता लेकिन एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स मेडिटेशन किया करें। शाम को शीर्षासन किया करें, या सुबह भी कर सकते हैं। थोड़ा बहुत रेस्ट लगाया करें, इससे थोड़ा सा मन शांत रहता है। अगर आपका मन शांत रहता है, इट मीन्स क्या है कि आप झुंझलाहट नहीं फील करेंगे, आपको एग्रेसिवनेस थोड़ा कम होगा, आप चीज़ों को समझेंगे। मेरे अगर स्टूडेंट है तो आप चीज़ों को पहले समझिएगा, उसके बाद रिएक्ट करिएगा। ऐसा नहीं कि आप बिना सोचे समझे उसको रिएक्ट कर देंगे। अगर डायरेक्ट आप रिएक्ट करते हैं तो देखिएगा उसका अंजाम बड़ा गलत हो सकता है फिर। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग इस चीज़ों को समझ ही रहे होंगे। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये आपको मैंने बता ही दिया, ये मनाया जाता है 25 नवंबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जो बिडेन प्रशासन ने लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन में ताइवान को आमंत्रित किया, ये शिखर सम्मेलन अमेरिका में कब आयोजित किया जाएगा? भैया ये बड़ा गजब का सवाल है। जो बाइडेन ने जो किया वो बहुत गजब का काम किया। इन्होंने ये शिखर सम्मेलन, पहले मैं बता देता हूं कब हो रहा है, 9 से 10 दिसंबर को हो रहा है। 9 और 10 दिसंबर को, ए और बी, मतलब ए ऑप्शन सही है इस सवाल का। एक इस फोटो को देखिएगा आप लोग। इस फोटो में आपको ये फोटो दिखाई दे रही है व्लादिमीर पुतिन, जो रशिया के राष्ट्रपति। ये फोटो दिखाई दे रही है आपको, ये चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, और ये तो भारत के प्रधानमंत्री है ही है। इसमें चर्चा ये है कि इनको नहीं बुलाया, केवल इनको बुलाया है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया सर? मतलब यूं समझो चीन और रूस को शामिल नहीं किया, इनको ठेंगा दिखा दिया। और ये इवेंट क्या है, क्यों बुलाया सर? ये एक्चुअली इसलिए एक मीटिंग बुलाई है कि दुनिया भर में जो लोकतांत्रिक पतन हो रहा है, मतलब जो डेमोक्रेसी में गिरावट आ रही है ना, उस डेमोक्रेसी को कैसे सुधारा जाए, किस तरीके से स्वतंत्रता जो हो रही है, स्वतंत्रता का हनन होता जा रहा है। भाई आजकल आप कहने के ही स्वतंत्र हैं, मतलब कहने के ही आप इंडिपेंडेंसी, या यूं कहिएगा कि वी गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने स्वतंत्रता पा ली है, हमने नहीं, बल्कि किसी ने नहीं। हम किसी न किसी तरीके के, किसी न किसी प्रकार के बंधनों में जब्त हैं, लिप्त हैं। तो भाई वो डेमोक्रेसी जो है ना, वो धीरे धीरे आपकी गिरती जा रही है। और इस डेमोक्रेसी को कैसे ऊंचा उठाया जा सके, इसी करके इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 9 और 10 दिसंबर। और इस बात को जरूर जानिएगा आप लोग कि 10 दिसंबर को मनाया क्या जाता है। 10 दिसंबर को एक डे सेलिब्रेट करने, उसका नाम है विश्व मानवाधिकार दिवस। और मानवाधिकार के लिए कौन सी संस्था काम करती है? एमनेस्टी इंटरनेशनल। चलिए कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहां पे है, इसकी स्थापना कब हुई, ये कब स्टार्ट हुई थी, कौन इसके सीईओ चेयरपर्सन है, सब बातें लिखिएगा कमेंट में आप लोग। अच्छा जी, अभी मजे की बात बताऊं क्या है, इसके अंदर ना ताइवान को बुला लिया इन्होंने। अरे भाई, चाइना को मिर्ची इसी बात से तो लगनी है ना, अमेरिका ने ताइवान को तो इसमें बुला लिया और भाई चाइना को नहीं बुलाया, है ना। तो कितनी बड़ी बात हुई। अफगानिस्तान और म्यांमार जो हाल ही में लोकतांत्रिक शासन के पतन का साक्षी रहे हैं। भाई अफगानिस्तान तो आप जानते ही है ना कि अफगानिस्तान के अंदर क्या हाल हुआ है। अफगानिस्तान के अंदर तालिबानियों ने किस तरीके से लोकतंत्र खत्म कर दिया था। तो ऐसी चीजों को देखते हुए ये एक मीटिंग बुलाई जा रही है। दक्षिण एशियाई देशों में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव, इनको भी आमंत्रित किया है, लेकिन रूस और चाइना को पीछे छोड़ दिया। तो ये बड़ी एक चर्चा का विषय है। उद्देश्य आपको मैंने बता दिया, सारी चीजें आपको समझा दी है। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यही हैं। इनसे पहले डोनाल्ड ट्रंप थे। अमेरिका में राष्ट्रपति कभी भी बनेगा तो 20 जनवरी को बनेगा, ये भी याद रखना। 4 साल
का टाइम पीरियड होता है, 2 ही बार बन सकते हैं, मतलब 4 और 4 8 ही साल तक बन सकते हैं। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, जहां पे नासा का हेडक्वार्टर भी है। नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसका रिसेंटली एक आपका डार्ट मिशन भी आपको मैंने पढ़ाया हो और बहुत इंपॉर्टेंट भी है इवन ऑल्सो, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे जाते हैं। वायु गुणवत्ता ट्रैकर, जिसको IQ एयर कहते हैं, इसके अनुसार वायु प्रदूषण से हर साल कितने लाख लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है। अरे बाप रे, ये भी एक बहुत गजब की बात है कि वायु प्रदूषण की वजह से 70 लाख लोगों की मौत हो जाती है। तुम्हें पता है, लोग ऐसे कह देते हैं कि हम सिगरेट नहीं पीते, हम कोई प्रकार का नशा नहीं करते। अरे भाई, तुम कोई प्रकार का नशा बेशक मत करो, तुम सिगरेट भले ही मत पियो, लेकिन पिछले साल एक आंकड़ा सामने आया था कि हवा इतनी खराब हो चुकी है कि प्रतिदिन इस नॉर्मल एयर में सांस लेना मतलब 30 से 36 सिगरेट पीने समान सांस का आप हवा में ऐसा सांस ले रहे हो। अच्छा सर, मतलब ऐसा? हाँ बिल्कुल ऐसा ही भाई। आप हवा इतनी खराब हो चुकी है कि आप एक दिन में 30 सिगरेट पी लो, इतनी वायु का जो है ना प्रदूषण हो चुका है, जिसको आप कहते हो ना एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI, वो बिगड़ चुका है। और इसी वजह से आंकड़ा आप खुद देख रहे हो, 70 लाख लोगों की जो है ना वो एक साल में प्रति वर्ष लोगों की मौत हो जाती है। 70 लाख कितनी बड़ा आंकड़ा है, देख के चले तो आप लोग। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ना वो थर्मामीटर की तरह ही काम करता है। एक्चुअली ये 0 से लेके 500 के बीच में 1 डिग्री सेल्सियस की तरह ही समझो आप लोग, ऐसा ही होता है और इसको देखा जाता है। और इसमें लगभग जो है ना, लगभग आप मान के चलो कि 6 लाख के आसपास तो इसमें बच्चे भी शामिल है। 70 लाख अकाल मृत्यु जो होती है, तो धीरे धीरे आपका जो वायु प्रदूषण बढ़ ही रहा है। उसके जो है ना IQ एयर एक कंपनी, इस IQ एयर के बारे में पूरा बताऊं ना आपको, ये देखिएगा, ये रहा IQ एयर। IQ एयर जो है ना, ये इसका हेडक्वार्टर है गोल्ड, ये आपकी एक जगह है गोल्डेक, ये है यहाँ पे स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना 1963 में हुई है और इसके जो फाउंडर है उनका नाम है कैलाश हमीज, ठीक है। चलो जी थोड़ा आगे बढ़े, अगला सवाल पढ़ते हैं हम लोग, क्या रहेगा। हाल ही में भारत और किस देश ने 4 साल के बाद व्यापार नीति ट्रेड पॉलिसी फॉर्म को पुनर्जीवित करने के लिए सहमत हुए हैं? अमेरिका हुआ है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है ना। 4 सालों के बाद में दोबारा ये समझौता किया है, ठीक है ना। 2 दिवसीय यात्रा में ये जो कैथरीन ताई जो है ना, उसने ताई क्या बोला सर, हाँ कैथरीन ताई जो है ना अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि है, इनके साथ में ये समझौता हुआ है अभी रिसेंटली। बहुत सारे हमारे मतभेद थे और हमारी बाजार पूंजी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई थी, कोविड के कारण भी हुई है और बहुत सारे कारण थे। तो उसके बाद में दोबारा हस्ताक्षर करके और ये दोबारा मुद्दा जो है ना हमारा ये स्टार्ट किया गया है, ठीक है। अगले सवाल को पढ़ो तो ये है कि किस देश ने 22 नवंबर 2021 को अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम UK नामक नए रक्षा गठबंधन के साथ एक पनडुब्बी समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं जी ऑस्ट्रेलिया ने, बड़ा ही प्यारा सा देश है ऑस्ट्रेलिया। डी ऑप्शन इस सवाल का ठीक रहेगा। ऑस्ट्रेलिया ने 22 नवंबर 2021 को किया है, अमेरिका यूनाइटेड किंगडम इसका नाम का एक नया रक्षा जो गठबंधन है और उसके साथ एक पनडुब्बी समझौता किया, यानी कि सबमरीन का समझौता किया है, ठीक है। गजब की सबमरीन है ये। ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री का नाम है पीटर डटन, वो भी आप याद कर सकते हो। और नौसेना परमाणु प्रणोदन सूचना जो है ना, एक्चुअली क्या है कि नेवी के लिए तो बहुत गजब की ये होगी पनडुब्बी, जहां पे बहुत सारे कम्युनिकेशन सिग्नल जो है ना वो ट्रांसमिट किए जा सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया को मैप में देखिएगा, बड़ा गजब का देश है। इसके प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है, कैपिटल कैनबरा है और करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। दुनिया में सबसे बड़ी दीवार, कौन सी दीवार? रीफ, कोरल रीफ की दीवार, इसको कहते हैं ना ग्रेट बैरियर ऑफ रीफ, वो ऑस्ट्रेलिया में ही है। गेम कंट्री भी इसे कहते हो। ये लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न पे है, आपको दिख रही है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये मकर रेखा पे पड़ता है। मतलब अब हमारे ठंड बढ़ रही है ना, यहाँ धीरे 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 गर्मी बढ़ रही है। यहाँ 22 दिसंबर को सूरज आ जाएगा और मतलब ये क्रिसमस डे मनाएंगे गर्मियों में। अच्छा सर, मतलब हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन 21 जून को यहाँ ठंड होती है, उल्टा होता है हमारे, है ना। अगला सवाल, किस देश ने हाल ही में लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट से अपना तीसरा गाओफेन 1103 रिकोनिफेस उपग्रह को लॉन्च किया है? इस उपग्रह को लॉन्च अभी हाल ही में किया है, किसने किया है सर? ये किया है चाइना ने। अरे चाइना क्या क्या करता रहता है, चाइना बहुत कुछ करता है। चाइना ने ऐसा किया है, इस उपग्रह को लॉन्च किया है। ये उपग्रह जो है ना जासूसी उपग्रह है। चाइना बड़ा आपको पता ना समझदार है। 44वीं लॉन्चिंग है, 2021 में 44 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है जी, और इस सैटेलाइट को लॉन्च किया। ये सैटेलाइट जो है ना, ये बेसिकली क्या करेगा? जासूसी करेगा। किसकी जासूसी करेगा सर? ये पूरे अंतरिक्ष की जासूसी करने के लिए काम में आएगा। चाइना की राजधानी क्या है सर? चाइना की राजधानी है बीजिंग। चाइना की करेंसी रिनमिनवे। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, याद रखना।
चलिए डियर, इसी के साथ मैं इस लेक्चर को समाप्त कर रहा हूं। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, और कल फिर हाजिर होऊंगा कुछ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक स्टार IQ चैनल से जुड़े रहिएगा। हर रोज रात को 9 बजे स्टार IQ चैनल पे लाइव क्लास होती है, उस क्लास को मिस बिल्कुल मत करिएगा। धन्यवाद।